माँ वैष्णो देवी के 10 रहस्य और चमत्कार। 1. माता वैष्णो देवी की गुफा, जिसे माता का भवन कहा जाता है, इनके बारे में जानिए कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। 2. भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न माँ वैष्णो का एक अन्य नाम देवी कूटा भी है। देवी कूटा यानी माँ वैष्णो देवी का वास स्थान जम्मू में मानिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में एक गुफा में है। देवी कूटा के वास के कारण माता का वास स्थान कूट पर्वत कहा जाता है। 3. आपने अगर माता के दरबार में री लगाई है तो आपको याद होगा कि माँ का वास पर्वत पर एक गुफा में है। भक्तों की लंबी कतार के कारण आपको त्र गुफा के दर्शन का काफी कम समय ला होगा। इस गुफा के बारे में कई बातें हैं जो आप नहीं जान पाए होंगे, तो ये आज जाने माँ के दरबार की कई रोचक बातें। 4. माता वैष्णो देवी के दर्शनों के वर्तमान में सर रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है, वो गुफा में प्रवेश का रास्ता नहीं है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रास्ते का निर्माण 1977 में किया गया। वर्तमान में इसी रास्ते से श्रद्धालु माता के दरबार में प्रवेश पाते हैं। 5. कुछ किस्मत वाले भक्तों को प्राचीन गुफा से आज भी माता के भवन में प्रवेश का सौभाग्य लग जाता है। दरअसल ये यम है कि जब कभी भी 10,000 के कम श्रद्धालु होते हैं तब प्राचीन गुफा का द्वार खोल लिया जाता है। आमतौर पर ऐसा शीतकाल में दिसंबर और जनवरी महीने में होता है। 6. त्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। गुफा में प्रवेश और कास्केड 2 रास्ता बनाया गया है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी कूटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। 7. माता वैष्णो देवी के दरबार में प्राचीन गुफा का काफी महत्व है। श्रद्धालु इस गुफा से माता के दर्शन की इच्छा रखते हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है, ऐसा माना जाता है। माता ने यहीं पर भैरव को अपनी शूल से मारा था और उसका रह उड़कर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहाँ रह गया। 8. प्राचीन गुफा का महत्व ये भी है क्योंकि इसमें त्रगंगा जलता होता रहता है। श्रद्धालु इस जल से त्र होकर मां के दरबार में पहुंचते हैं, जो एक अद्भुत अनुभव होता है। 9. माता वैष्णो देवी की गुफा का संबंध यात्रा मार्ग में आने वाले एक पड़ाव से भी है, से आदि कुवारी या अर्धकुवारी कहते हैं। यहाँ एक अन्य गुफा है, से गर्भजून के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि माता यहाँ 9 महीने तक उसी प्रकार रही थी जैसे एक शिशु माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। ये गुफा गर्भजून कहलाता है। 10. आदि कुंवारी की इन सूचनाओं के साथ यह भी बता दे कि एक मान्यता ये भी है कि गर्भजून में जाने से मनुष्य को गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। अगर मनुष्य गर्भ में आता भी है तो गर्भ में उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता है और उसका जन्म सुख एवं वैभव से भरा होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।